कब्रिस्तान की कहानी। सोनू का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। सोनू के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रोहित और छोटे बेटे का नाम आकाश था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रोहित और आकाश की बहन पूजा भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रोहित पूजा से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। पूजा डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रोहित, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। रोहित और आकाश दोनों पूजा को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। पूजा छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ी रहती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। पूजा उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब पूजा बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो रोहित और आकाश दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि पूजा बेहोश पड़ी हुई है। वो तुरंत सोनू को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। सोनू, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रोहित, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम पूजा को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रोहित, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सोनू, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ जाऊंगा। अच्छा पूजा बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? पूजा सहमी हुई हालत में सोनू को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। सोनू ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह पूजा को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन सोनू को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर रोहित और आकाश दोनों आपस में बात करते हैं। रोहित, आकाश, तुम्हें क्या लगता है पूजा ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। आकाश, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी, और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रोहित, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। आकाश, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। आकाश के मना करने के बावजूद रोहित नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चलता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड्डे की ओर भी देखता है जिस पर पूजा को सर कटी हुई उलटी लाश दिखी थी। रोहित खड्डेड़े होकर उस पेड्डर की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ाच लेता है। रोहित डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रोहित को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रोहित चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। सोनू काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रोहित की आवाज सुनाई देती है। सोनू, ये क्या? ये तो रोहित की आवाज लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा करके देखना चाहिए। सोनू कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रोहित कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौट कर आ जाता है और आकाश से पूछता है कि रोहित कहाँ है। आकाश, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रोहित कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि पूजा जो कह रही थी वो सच है या नहीं। सोनू, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रोहित को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आकाश वो जल लेकर आता है। सोनू और आकाश कब्रिस्तान में जाते हैं। सोनू जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। सोनू कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। आकाश बहुत डर जाता है। सोनू, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रोहित को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है,
हमें जल्द ही इसे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आस पास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। सोनू उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रोहित लथपथ बेहोश पड़ी डिडा होता है। सोनू रोहित को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद सोनू उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है।